पास आ जा, मेरे पास आओ बेटे। तुम सबसे अनोखी गिफ्ट हो मेरे। तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। असल में आपने मुझे जिंदगी दी। तुम इतने अनोखे रहे हो, अभी भी हो। इसीलिए तुम जैसे हो वैसे ही रहो। मेरी बस यही एक इच्छा है। आपके बाद मैं वैसा नहीं रहूंगा। तुम जानते हो ना मैं क्या चाहूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं कर सकता। मुझे ऐसा नहीं करना, नहीं करूंगा, नहीं कर सकता डॉक्टर। अली, अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं करूंगा। नहीं करूंगा, नहीं। सलवे, नहीं सलवे। डॉक्टर। आदिल, आप ठीक तो मैं ठीक हूँ सलवे। मेरे लिए मेडिकल ट्रीटमेंट रिफ्यूजल फॉर्म लाओगे प्लीज? क्या कहा आपने? प्लीज ला दो डार्लिंग, मैं बाद में तुम्हें बताता हूँ। मेरे लिए मेडिकल ट्रीटमेंट रिफ्यूजल फॉर्म लाओ। आदिल, अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपको माफ नहीं करूंगी। डार्लिंग प्लीज, मुझे दर्द हो रहा है, जाओ। आदिल, मेरी बात सुनिए, मैं फिर से कहती हूँ, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आदिल, सलवे लेकर आओ जल्दी। नहीं नहीं नहीं। अली, तुम्हारा फोन दो। डॉक्टर आदिल, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं मुझ पर। सच में मैं डेफिनेटली रास्ता ढूंढूंगा, डेफिनेटली रास्ता ढूंढूंगा मैं। प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए। ये मेरी जिंदगी है। मैं एक न्यूरो सर्जन हूँ और मैं जानता हूँ मुझे क्या होगा, और ऐसे नहीं जीना मुझे। अली चलो, मुझे तुम्हारा फोन दो अली। अली, मुझे फोन दो। यस। डॉक्टर आप सही कह रहे थे, वो सर्जरी के लिए मना कर रहे हैं। डॉक्टर, आप ठीक तो है सेल्वी? ठीक हो नाज़ली? मैं वो फॉर्म गुनिश के साथ भेज देती हूँ। क्या मतलब है वो सर्जरी नहीं करना चाहते? मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। क्या हम कुछ नहीं कर सकते? तुम तो जानती हो, पेशेंट ने सर्जरी से मना किया तो हम कुछ नहीं कर सकते। अली कर सकता है, उसे पावर ऑफ अटर्नी दी हुई है। आई होप वो उसे कैंसिल ना कर दे। अली, मुझे फोन दो। डॉक्टर, क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? नाज़ली, रुक जा। बाप बेटी को थोड़ा वक्त साथ गुजारने दो। उनके पास वक्त बहुत ही कम है। शायद ये आखिरी पल है उन दोनों के। अली, अली, मुझे वो फोन दे दो। अली, मैंने कहा मुझे वो फोन दो। हेलो। हाँ मिस्टर सलीम, नमस्ते। यस यस, आदिल बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं। मैं चाहता हूँ अली वेफा के नाम पर मेरी जो पावर ऑफ अटर्नी है उसे खारिज कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं। यस यस, मुझे लगा नहीं था ऐसा कुछ होगा।
हाँ, आप कोर्ट हाउस जा रहे हैं, जल्दी कीजिए। आगे जरूरी काम निपटा कर इमीडिएटली यहाँ आ जाइए। नहीं, आ जाओ, आ जाओ। मत दो, ये क्यों दे रहे हो उन्हें? इधर आओ, 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 आओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गणेश। ओह, मेरा सिर। अरे, क्या ये ठीक था? आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना? अगर करते हैं तो मेरे बारे में तो सोचिए। आप कहते थे मैं आपके बेटे जैसा हूँ, तो कोई अपने बेटे को ऐसे छोड़ता है? छोड़ता है अली, नहीं छोड़ता। वो छोड़ रहा है अली। अली, मुझे याद है जब तुम अनाथाश्रम में थे। नहीं, 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 नहीं। याद है जब हमें अनाथाश्रम के गार्डन में एक कबूतर मिला था। हम दोनों ने मिलकर उस कबूतर का ख्याल रखा था, उसका इलाज किया था। पंख टूट गया था ना उसका अली। फिर जब हम उसे छोड़ने वाले थे, याद है क्या हुआ था? अली बेटा, क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? इसे नहीं छोड़ते हैं। मगर ये तो ठीक है अब। उसे फिर से कुछ हुआ तो क्या करेंगे? यही रखते हैं, छोड़ते नहीं। ठीक है, देखो बेटा, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो इसे यहीं रखते हैं पिंजरे में और उसका ख्याल रखते हैं, वो सेफ रहेगा मगर कभी उड़ नहीं पाएगा, लेकिन फिर ये दुखी हो जाएगा। या फिर हम इसे आजाद कर देते हैं, हो सकता है फिर से कुछ हो जाए उसे, मगर वो उसका चॉइस होगा अली, उसकी खुद की जिंदगी होगी। क्या लगता है, क्या करते हैं? ठीक है फिर चलो, चलो मेरे साथ चलो। फिर से हाथ लगाना है, ठीक है? चलो उठ जाओ। अली, याद है तुमने क्या कहा था? अली, अली मुझे पिंजरे में मत रखो। चलो बोल दो अली। गुड बाय माय डियर।
गुड बाय माय डियर। डॉक्टर आदिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर फहमान, डॉक्टर फहमान, अली, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर आदिल। मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ गया है। थियोपेंटल सोडियम और इंट्यूबेशन ट्रे दो जल्दी। ये कोमा में जा रहे हैं। मैं हूं यहाँ डॉक्टर। नहीं, अली शांत हो जाओ। नहीं, नहीं, नहीं। नाजली, ये लीजिए डॉक्टर। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। मुझे कहीं जाना है। मेरी जरूरत होगी तो मैं आ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है। तुम आ रही हो? जैसी तुम्हारी मर्जी। What's up? Yeah, I'm fine. well. सब लोग हैं यहाँ? कोई घर नहीं गया? आज पार्टी शार्टी है क्या? भाई द वे, ये केक बहुत टेस्टी है। देखो, डॉक्टर आदिल बीमार है, इसलिए हम रुके हैं। Come on. इसलिए तुम सब यहाँ रुके हो? क्या कह रहे हो? Ridiculous. तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या कहना चाहते हो तुम? पता नहीं, वो बस एक चीफ फिजिशियन है। वो गए तो नए आ जाएंगे। मेरी ये बात ध्यान से सुनो। तुम्हें उस आदमी का एहसान मानना चाहिए। अगर वो नहीं होता तो तुम यहाँ भटक भी नहीं सकते थे, समझे तुम? वाह, बहुत टफ हो। हाँ, अभी भी मैं शांत हूँ। हेलो, केक। अच्छी, ठीक है, जाने दो। मेरी ये बात ध्यान से सुन लो। अगर तुम्हें इस हॉस्पिटल में और 2 हफ्ते भी टिकना है तो खुद पे काबू रखना सीख लो। अगर तुमने हम में से किसी को भी सताया तो कसम से मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी, समझे तुम? अच्छा, बस हुआ। नहीं सेल्वी, मैंने कहा बस हुआ। ऑलराइट, मैं तो तुमसे डर गया हूँ। तुमसे दूर ही रहूंगा मैं। प्लीज। एक ये हुई और दूसरी आप, जो चीफ फिजिशियन से प्यार करती है। आई होप वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। ओके, मैं चलता हूँ। बाय द वे, ये केक खाकर देखो, बहुत अच्छा है। जाने दीजिए सिल्वी, आप ध्यान मत देना। मुझे माफ कर दीजिए सेल्वी, मैं अपना आपा खो बैठी। Have a nice day, princess. दो रुक। अली के साथ ऐसा मत करना। क्या मतलब? जो तुमने मेरे साथ किया। बाय द वे, मुझे पता नहीं था आप और चीफ फिजिशियन इतने करीब हो। सच मुझे पता नहीं था। मेरी बात छोड़ो, मैं हैंडल कर लूंगी, मगर अली नहीं कर पाएगा। अली कौन लगता है चीफ फिजिशियन का? उनका रिश्ता कहूँ तो अली को एक नई जिंदगी दी है उन्होंने। उसने जो कहा वो सब कुछ उसे आदिल ने दिया। मैं
मैं बता नहीं सकती उन दोनों में कितना प्यार है, एक दूसरे की जान है, वो तुम नहीं समझ पाओगी। जब आप किसी को बेहद चाहते हैं तो उसे जल्द ही छोड़ देना चाहिए। नहीं तो ये ऐसा होता है। मैं क्या कह रही हूँ समझ गए तुम? काश आप मेरी बात समझ जाती। अली, अली, अली प्लीज दरवाजा खोल दो। नहीं, मैं काम कर रहा हूँ, इस वक्त डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। रास्ता ढूंढना है, रास्ता ढूंढना है मुझे। तुम्हारे पास अथॉरिटी नहीं है। देखो, डॉक्टर आदिल ने फैसला कर लिया है। फिर मैं बिना अथॉरिटी के करूँगा। नहीं कर सकते अली, तुम नहीं कर सकते, तुम्हारा केस भी पेंडिंग है। जेल जाना है क्या तुम्हें अली? समझते क्यों नहीं हो? जरूरत पड़ी तो चला जाऊंगा। अली, अली प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे चिंता हो रही है तुम्हारी। डॉक्टर फेरमन को बुलाऊंगी। हाँ अली बिना अथॉरिटी के सर्जरी करना चाहता है, बता दूंगी। ठीक है, डॉक्टर तांजू को ही बुलाती हूँ। मैं ट्राई करूं? इस वक्त नहीं दो, रुक प्लीज। अरे जरा रुक तो जाओ, तुम्हें क्या पता मैं क्या कहने वाला हूं। नाइट राइडर, क्या हाल है? मैं दो रुक। एक बात बताओ मुझे, तुमने ब्रेन के केसेस हैंडल किए हैं? कभी रोटेशन में नहीं किए, पर डॉक्टर आदिल को असिस्ट किया है ओआर में। मैंने बहुत हैंडल किए हैं आर्मी में। ट्यूमर नहीं, लेकिन चोट की केसेस सिमिलर होती है। आज तुमने मेरी मदद की थी, क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूं? कर सकता हूं। ये सर्जरी वगैरह छोड़ दो और सुनो, ऐसे केसेस में पेशेंट को ज्यादा मुश्किल नहीं होती। ज्यादातर पेशेंट को पता भी नहीं होता। फिर किसे होती है? रिश्तेदारों को, यानी तुम्हें। देखो, अब दो चॉइसेस है तुम्हारे पास। एक तो उन्हें बचा लो, फिर किसी आश्रम में डाल दो और सारी जिंदगी पछतावे में बिता दो, या फिर किसी भी कीमत पर उनकी देखभाल करना। मगर एक वक्त आएगा जब तुम छोड़ दोगे। हर कोई छोड़ देता है, और फिर उन्हें आश्रम में डाल देना। फिर शुरू शुरू में रोज उनसे मिलने जाओगे, बार बार। मगर वक्त के साथ साथ तुम्हारा वहां जाना कम हो जाएगा। हर कोई ऐसा ही करता है, और आखिर तुम उन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ दोगे। हमेशा ऐसा ही होता आया है। मैं डॉक्टर आदिल को नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा मैं डॉक्टर आदिल को। मैं समझ सकता हूं, समझता हूं, सब समझता हूं, मगर तुम समझ नहीं रहे। तुम उन्हें उस हालत में देख पाओगे? क्या तुम सच में रेडी हो? तुम्हें पता है क्या होगा? उनकी फिजियोथेरेपी सालों तक चलेगी, एक न्यूरो सर्जन को अपने शूलेसेस बांधना सीखने के लिए। क्या तुम रेडी हो? ब्रेन
बहुत ही अलग चीज है अली। डॉक्टर आदिल हर दिन खुद को आईने में देखेंगे, हर दिन, और आईने में दिखने वाले अजनबी को देखकर वो हमेशा दुखी हो जाएंगे, बहुत दुखी हो जाएंगे, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। उन्हें हमेशा दर्द होगा। यानी तुम ऐसा समझो कि पेशेंट मर चुका है। मगर वो मरे नहीं है, ओके, मरे नहीं है, नहीं मरे हैं वो। अली, इट्स ओके। अब तो तुम जाओगे, प्लीज। जाता हूं मैं। मैं डॉक्टर आदिल को नहीं छोड़ सकता नाजली, मैं हार नहीं मान सकता। आई एम सॉरी डॉक्टर, लेकिन हम आपको जाने नहीं दे सकते। हेलो, मैं बोल रही हूँ। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं कभी कॉल नहीं करूंगी, लेकिन आज मुझे अपना प्रॉमिस तोड़ना पड़ रहा है। तुम्हें आना ही होगा अभी।
हेलो बेबी। कितने गलत वक्त पर आई हो तुम। हम ठीक से मिल भी नहीं पाए। मेरा नाम है फेरन। इस चेहरे की आदत डाल लो, क्योंकि तुम मुझे बहुत बार देखने वाली हो, जिंदगी की आखिर तक। एक मिनट। हाँ, ये लीजिए डॉक्टर। अच्छा, सब कुछ तो ठीक लग रहा है। जी। इसे इंक्यूबेटर से बाहर निकाल सकते हैं। इसके डॉक्टर्स क्या कहते हैं? कल इंक्यूबेटर से बाहर निकालेंगे। गुड, मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। ठीक है डॉक्टर। सुना ना तुमने? एक तरीका है। करते हैं। अली, पहले सुन लो, बैठ जाओ। क्या तरीका है? डॉक्टर आदिल ने रिफ्यूजल फॉर्म साइन कर दिया। अली के पावर ऑफ अटर्नी को भी खारिज कर दिया है। ओके, तो फिर? अब ये सर्जरी करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। हमें उनके खुद के रिश्तेदार की परमिशन लेनी होगी। पर डॉक्टर आदिल की फैमिली नहीं है। वो है। कौन है? डॉक्टर आदिल की एक बेटी है। उनकी बेटी जिसे उन्होंने खो दिया। मुझे लगा वो मर गई थी। इसका मतलब वो मरी नहीं थी। वो मरी नहीं है, लेकिन उन्होंने उसे खो दिया, ये सच है। डॉक्टर आदिल की बीवी अमेरिकन थी। वो उनसे प्यार कर बैठी और यही सेटल होगी। लेकिन वो उनसे एक प्रॉमिस चाहती थी, चाहे कुछ भी हो जाए वो उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। फैदा, फिरदा, बेटा। फिरदा, देखो, अभी तुम जा रही हो, मगर हम फिर मिलेंगे। जानती हो ना तुम, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, और जितना जल्दी हो सके मैं तुमसे मिलने आऊंगा बेटा। जल्दी आइए, ठीक है? क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह सकती। फैदा, come on. जाओ 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 जाओ।
का आखिरी मिलना था। मुझे वजह तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने फिर कभी बात नहीं की। फैदा मेरी बचपन की दोस्त है, इसीलिए मैं कांटेक्ट कर पाई। क्या वो आ रही है? परमिशन मिल सकती है? वो कल सुबह यहाँ पहुंच जाएगी। यस यस, शुक्र है, डॉक्टर आदिल बच जाएंगे, डॉक्टर आदिल बच जाएंगे, डॉक्टर आदिल जिंदा रहेंगे। उनकी बेटी है, डॉक्टर आदिल की बेटी है, उन्हें कुछ नहीं होगा। ये बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। रुक जाओ, नहीं तो सर्जरी नहीं होगी। अब डॉक्टर आदिल की सर्जरी होगी, उनकी सर्जरी होगी अब। नाज़ली, नाज़ली। बहुत अच्छा किया तुमने, मगर अली को समझाना होगा। बरहयात हॉस्पिटल, बरहयात हॉस्पिटल, सुना तुमने? डॉक्टर आदिल की बेटी है, सुना तुमने? बरहयात हॉस्पिटल, नाज़ली, नाज़ली, सुना तुमने? सुना डॉक्टर आदिल की बेटी है, वो मरी नहीं, वो मरी नहीं है। क्या मतलब डॉक्टर आदिल की बेटी मरी नहीं है? हाँ, अले, क्या तुम पागल हो गए हो? मेरी बात सुनो। बिल्कुल बिल्कुल सुनूंगा। इसी वक्त घर चले जाओ और खुद को शांत करो। हॉस्पिटल में फिर कभी नहीं चिल्लाओगे। मगर डॉक्टर आदिल, ही इज स्टिल इन डेंजर। पहले उनकी बेटी को आने दो, उसकी साइन लेंगे, फिर सोचेंगे। ठीक है, मगर डॉक्टर आदिल की सर्जरी जरूर होगी। नाज़ली, इसे ले जाओ, नहीं तो मुझे और गुस्सा आएगा। कल सुबह 7 बजे आ जाना। जाओ। ठीक है, सर्जरी का एक मेथड है। कोई मेथड नहीं है, अब तक कोई मेथड नहीं मिला। सर्जरी के रिस्क वही है, गारंटी नहीं है। मुझे भी उन्हें बचाना है, मगर तुम ऐसे ही खुश होते रहे तो आगे उतने ही निराश हो जाओगे। समझ रहे हो तुम? चलो अब मेहरबानी करो और घर जाओ। डॉक्टर अले, जाओ। नाज़ली, डॉक्टर आदिल की बेटी है। मिल गया। अली, नाज़ली, अली कहाँ जा रहे हो? मुझे मिल गया नाज़ली, मिल गया। क्या मिल गया? डॉक्टर आदिल को बचाने का मेथड मिल गया। डॉक्टर आदिल बच जाएंगे। डॉक्टर आदिल जिंदा रहेंगे नाज़ली। अली मगर इस वक्त कहाँ जा रहे हो? अली, आ रहा हूं। मिस्टर अली, प्रोटॉन बीम ट्रीटमेंट, प्रोटॉन बीम ट्रीटमेंट। मिस्टर अली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आई एम वेरी सॉरी डॉक्टर हालूक। आपका एड्रेस मुझे सेक्रेटरी गुलीन से पता चला। प्लीज आप उससे नाराज मत होइए, क्योंकि वो बहुत अच्छी सेक्रेटरी है। मुझे अर्जेंटली आपसे मिलना था, क्योंकि डॉक्टर आदिल को बचाने का रास्ता मिल गया। प्रोटॉन बीम ट्रीटमेंट। क्या मतलब? कन्वेंशनल रेडिएशन ट्रीटमेंट में एक्सरे इस्तेमाल करते हैं, मगर डॉक्टर आदिल का ट्यूमर वाइटल जोन के इतने करीब है कि हम इस ट्रीटमेंट को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सरे से ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करते हुए हेल्दी टिश्यूज पूरी तरह डैमेज हो सकते हैं। मगर प्रोटॉन्स के ब्रैग पीक होते हैं,
वो छोटे छोटे बुलेट्स की तरह होते हैं। उन्हें जब रुकना होता है वो रुक जाते हैं, इसलिए उन्हें यूज करके ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने जितना रेडिएशन दे सकते हैं। प्रोटॉन्स ट्यूमर को डिस्ट्रॉय कर देंगे मगर आसपास के हेल्दी टिश्यूज को डैमेज नहीं करेंगे। हाँ, मैं जानता हूँ ये ट्रीटमेंट, मगर नो रिस्क। रिस्क नहीं है, रिस्क नहीं है। बिना रिस्क के हम ट्यूमर को निकाल सकते हैं। रिस्क नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं है, रिस्क नहीं है, नहीं है रिस्क। देखो, एक असिस्टेंट डॉक्टर होते हुए भी ये ट्रीटमेंट मालूम होना अच्छी अगर बात हम उसे है, डिस्ट्रॉय नहीं कर मगर पाए तो छोटा तो कर सकते हैं। हाँ, हम छोटा कर देंगे और फिर सर्जरी से उसे निकाल देंगे, यानी डॉक्टर आदिल को बचा मिस्टर सकते हैं। अली, यस, डॉक्टर आदिल बच ये जाएंगे। ट्रीटमेंट टर्की में नहीं होती। नहीं होती? नहीं। क्या मतलब? बिल्कुल नहीं होती? देखो, इस ट्रीटमेंट के लिए जो स्पेशलिस्ट लगते हैं वो टर्की में नहीं है। ये ट्रीटमेंट सिर्फ जर्मनी और अमेरिका में होती है, और वो भी बहुत कम पेशेंट्स पर ठीक होती है, फिर उन्हें वहाँ ले चलते हैं। डॉक्टर आदिल को वहाँ ले जाके ट्रीट करेंगे। उन्हें इमीडिएटली वहाँ ले जाते हैं, इमीडिएटली। तुम्हें क्या लगता है डॉक्टर आदिल के पास उतना वक्त है? तुम्हारी मेहनत की मैं कद्र करता हूँ। बहुत ही अच्छा सजेशन है, मगर ये मुमकिन नहीं है। आई एम सॉरी। गुड नाइट। कैसे है वो? सच कहूँ या झूठ? सच कहिए। वैसे ही है, कोई चेंज नहीं। वक्त कम है, ज्यादा देर कोमा में नहीं रख सकते, जल्द ही सर्जरी करनी होगी। डॉक्टर फेरमन, मैं जानती हूँ ये इलीगल है, मगर अब जब उनकी बेटी आ रही है, अब सर्जरी शुरू कीजिए, और जब वो आ That's out जाएगी। of question. ठीक है, मुझे भी सर्जरी करनी है, पर पहले से ही हॉस्पिटल पर केस चल रहा है और अब इस हॉस्पिटल की जिम्मेदारी मुझ पर है। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है आपका? आप भी चीफ फिजिशियन डॉक्टर आदिल हैं? फेरमैन, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। सर्जरी की तैयारी शुरू कर दो, वक्त कम बचा है। ठीक है, चलो चलो चलो, कम ऑन। डॉक्टर, हाँ? एक पेशेंट मर गया। कैसे? कौन? डॉक्टर, मेरे साथ चलिए, अर्जेंट है। बताया करो, किसी की मौत हुई तो किसकी हुई? नाम क्या है? चेहरा तो देखो इसका। मजा आ गया। सॉरी डॉक्टर, मगर उन्होंने मुझे वॉच पर डालने की धमकी दी थी। मैं अभी आती हूँ। पागल हो तुम? हाँ, पागल हो गए हो? सारा वक्त सोते रहते हो। सोचा एड्रेनलिन से नींद उड़ा दूं, इसलिए किया तुम्हारे लिए। ये सारे पेशेंट जो है मैंने सबको एग्जामिन कर लिया है। मैंने तभी कहा था तुमसे। रात भर पार्टी करते हो और दिन भर डल रहते हो। जाओ एक कप कॉफी पी लो, एकदम ज़ॉम्बी लग रहे हो। तुमसे किसी ने पूछा? दिख रहे हो तो बोला। हाँ, जो भी है मैं चलता हूँ। एक सिक्योरिटी को मैंने बता लिया, वो डॉक्टर फेरमैन की कार एकदम चकाचक कर देगा, फिर वो मुझ पर खुश हो जाएंगे। सी यू। थैंक यू, थैंक यू। यहाँ काफी पेशेंट्स बचे हैं। डॉक्टर, जिस पेशेंट ने पैसे निकले थे वो फिर से उल्टियाँ कर रहा है। देखो, अगर इस बार। डॉक्टर, अर्जेंट है, चलिए। फिक्र मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? आपका बेटा बाहर इंतजार कर रहा है, सब कुछ ठीक है, ओके? डॉक्टर दमीर, मैंने पेशेंट को चेक कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, शायद इन्हें डिमेंशिया, और इनका बेटा बाहर इंतजार कर रहा है। आइए, ख्याल रखिए। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। तुमने तो कहा था। सोचा तुम्हारी मदद हो जाएगी। वैसे ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, डॉक्टर आदिल के बारे में है। मुझे उनकी फिक्र हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आज रात यहीं पे वॉच के लिए रुक जाऊं। तुम्हारे बगैर क्या करता मैं? मेरे ख्याल से मर ही जाते।
डेफिनेटली मर जाऊंगा। थैंक यू सो मच। डॉक्टर आदिल वैसे ही है, कोई फर्क नहीं। अब तक वो आई कैसे नहीं? वो पहुंची क्यों नहीं? मिस बेलिस्क्यू से बात हुई थी? हाँ, अगर वो नहीं आई तो? हाँ, अगर उसने प्लेन बोर्ड ही नहीं किया हो तो? उन दोनों में नहीं बनती, वो नहीं आई तो? नहीं, रुको, शांत हो जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर वो उसके पापा है, क्यों नहीं आएगी वो? फ्लाइट डिले हो गई है, मैंने एयरलाइन को कॉल किया था, अभी तक लैंड नहीं वक्त हुई नहीं है, इतना वक्त नहीं है हमारे पास, वक्त नहीं है। एयरपोर्ट से आते हुए देर हो सकती है, ट्रैफिक में फंस सकती हैं। एम्बुलेंस लेकर जाता हूँ। ऑसम, मैं भी आती हूँ। अली, ठीक है, तुम पेशेंट को देखो, मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। ड्राइवर सुनिए, आप तेज नहीं चला सकते? अली, उन पर चिल्लाओ मत, वो फास्ट ही चला रहे हैं। ये फोन क्यों नहीं उठा रही? उन्होंने कहा कि प्लेन लैंड कर चुका है, फिर भी क्यों नहीं उठा रही है? उसे नहीं पता हम उसे लेने जा रहे हैं। अगर वो वहाँ से निकल गई तो? अगर उसने टैक्सी ले ली तो फिर? क्या हम और फास्ट नहीं जा सकते? हमें उसे एयरपोर्ट पर ही मिलना होगा, प्लीज। मैं इससे फास्ट नहीं चला सकता मिस बेलिस, कोशिश कर रहा हूँ।